बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश। मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। हमीरपुर में एचआरटीसी चालक एवं परिचालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने सरकार और निगम प्रबंधन को कर्मचारियों के मुद्दों पर चेतावनी दे दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को एस्मा का डर दिखाया जा रहा है और समय पर वेतन यानी कि इनकम वे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ठाकुर ने कहा कि यदि हर महीने की पहली तारीख को वेतन नहीं मिला तो कर्मचारी फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। साथ ही उन्होंने प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की आवश्यकता भी बताई है। प्रदेश में गाड़ियों की बहुत भारी कमी है, बसें बहुत सालों से आई नहीं है और निगम की हालत, मतलब इन बसों की वजह से निगम की हालत जो खराब है, बसें पुरानी बसें हैं और प्रदेश की जनता को भी अच्छी सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जिससे कि निगम के कर्मचारियों के साथ लड़ाइयां भी हो रही हैं। मैं प्रदेश की जनता से ये गुहार लगाना चाहूंगा कि वो बिल्कुल निगम के कर्मचारियों के साथ ना लड़ें, क्योंकि बसें अगर खराब है तो ये इसमें निगम के कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। सीधी गलती जो है वो निगम प्रबंधन से बात करें, सरकार से बात करें। बसें नहीं होंगी तो निगम का कर्मचारी, परिपक्व कर्मचारी है, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे मैकेनिक हो, ये 1500 का ड्राइवर नहीं है। ये वो ड्राइवर है जिसने 3 टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद उसने 1 महीने की ट्रेनिंग की है, उसके बाद 25 साल ये ऐसी बसों में तपा है कि तब ड्राइवर बना है। बहुत अच्छे ड्राइवर निगम के ड्राइवर है। अगर बसें अच्छी आएंगी तो निगम कर्मचारी बहुत अच्छे से प्रदेश की जनता को सुविधा देंगे। मांगे थी 150 करोड़ ओवरटाइम नाइट 75 महीनों का था और पूरी जितनी भी डिमांडें थी वो डिमांडें थी। 24 तारीख को हमारी नेगोशिएशन आरडी जीएमसी से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से हुई थी। हमारी 43 करोड़ की मांगे, जिसमें कि 1 साल का ओवरटाइम नाइट और एक भर्ती के पैसे और जो हमारे जितने भी प्रमोशन की बात थी, चाहे रेगुलराइजेशन की बात थी, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी रेगुलर होने वाले बैकडेट से जितने भी कर्मचारी थे, कल कम से कम 75 से 80 कर्मचारी जो है कल रेगुलर हो गए हैं और ये सारी को 43 करोड़ की डिमांड जो है 10 तारीख तक इन्होंने पूरी करने की बात मानी है, रिटर्न में भी दिया है। उसके बाद हमारी चाहे वेतन विसंगति की बात थी, चाहे सीनियर ड्राइवर की बात थी, चाहे प्रमोशन की बात थी, सारी बातों को इन्होंने माना है और चाहे फ्रंट सीट पे बैठने की बात थी, सारी बातों को इन्होंने माना। इन बिटवीन मेरी ट्रांसफर हुई थी। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे ट्रांसफर का कोई इश्यू नहीं है, मेरे को ट्रांसफर छोड़ के मेरे को कुछ भी इन निगम के कर्मचारियों के लिए करना पड़ा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो इसी कड़ी में आज हम 24 तारीख को हमारी नेगोशिएशन हुई थी, आज मेरे ख्याल से 7 तारीख होगी। 7 तारीख को पूरे दल बल के साथ पहले मेरा भव्य स्वागत शिमला में ओल्ड बस स्टैंड में हुआ, उसके बाद बिलासपुर में भव्य स्वागत किया गया, अभी हमीरपुर पहुंचा तो बहुत जोरदार स्वागत इन्होंने कहा, फूल मालाओं से इन्होंने मेरा स्वागत किया, नोटों की बौछार इन लोगों ने की। मैं कहना चाहता हूं प्रबंधन और सरकार से कि मान सिंह की ट्रांसफर का कोई इश्यू नहीं है, मान सिंह की ट्रांसफर आप रोज करें, लेकिन निगम के कर्मचारियों का जो पाई है उसको चुकाएं, क्योंकि अभी भी बहुत सारा ओवरटाइम नाइट लेने को है, एरियर हमें लेने को है, वर्दियां हमें मिलती नहीं है और जो भी कुछ मांगो सैलरी हमारे को टाइम की नहीं मिलती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्या देना चाहता हूं सरकार और प्रबंधन को, एस्मा से हमें ना डराए। मान सिंह ठाकुर एस्मा से नहीं डरता है, सैलरी पहली को ही मिलनी चाहिए, अन्यथा पहली रात 12 बजे के बाद निगम के पहिए हम रोकेंगे, हम गुरेज नहीं करेंगे। ये ना सोचे कि मान सिंह ठाकुर चंबा ज्वाइन कर रहा है और डर जाएगा। मान सिंह दुगने उत्साह के साथ निगम के कर्मचारियों की सारी मांगों को मनवाएगा और इनकी मांगों को रखेगा। मैं पीछे हटने वालों में